हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। आप सभी का अमर मैथ एकेडमी के इस यूट्यूब चैनल पर वेलकम है। और जैसे कि आपको पता है कि हम लोग यहाँ पे परसेंटेज अभी पढ़ाई कर रहे हैं, ठीक है। और परसेंटेज में हम लोगों ने कुछ क्वेश्चन सॉल्व कर लिया है और अब हम लोग अपने परसेंटेज के नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ रहे हैं। ओके, तो क्वेश्चन है कि दाल के मूल्य में 32% की वृद्धि के कारण एक व्यक्ति अपने उपभोग में इस प्रकार कमी करता है ताकि उसके खर्च में केवल 10% की वृद्धि हो। यदि मूल्य बढ़ने के बाद वह 150 केजी दाल का उपभोग करता है तो प्रारंभ में उसने कितने केजी दाल का उपभोग किया था। तो मैंने इस प्रकार के क्वेश्चन आपको बताया हुआ है और उसके बाद इसमें आप देखेंगे कि दिया क्या है यहाँ पे 150 केजी दाल, मतलब यहाँ पे आपको दिया है उपभोग मतलब कंजम्पशन कि आपने अब कंजम्पशन कितना किया, पहले क्या कर रहे थे। तो आपको यहाँ पे चाहिए कंजम्पशन का रेशियो, ठीक है। तो आपको पता है, एक बात मैंने आपको बताया हुआ है कि एक्सपेंस, ठीक है, एक्सपेंस इक्वल टू कितना होता है, जिससे कि एक्सपेंस इक्वल टू होता है कि प्राइस गुने, ठीक है, मतलब खर्च इक्वल टू होता है कीमत इंटू उपभोग, ठीक है। और आपको वहाँ पे उपभोग का रेशियो चाहिए, ठीक है। तो उपभोग का रेशियो चाहिए तो आपको उपभोग कितना हुआ है, उपभोग इक्वल टू कितना हो जाएगा, यहाँ पे लिखेंगे हम खर्च मतलब एक्सपेंस डिवाइड बाई प्राइस। मतलब कंजम्पशन का रेशियो आपको अगर पता करना है तो आपको एक्सपेंस के रेशियो में प्राइस के रेशियो से डिवाइड करना होगा, ठीक है। तो एक्सपेंस कितना है आप वहाँ पे देख सकते हैं, खर्च। तो यहाँ पे देखिए कि खर्च में केवल 10% की वृद्धि हो रही है। तो 10% की वृद्धि का मतलब कितना हुआ, 10 से 11, है ना। तो 10 से 11 का मतलब कितना हुआ है, 10 और यहाँ पे 11 रेशियो है, ठीक है। आगे देख रहे हैं और उसमें डिवाइड करना है प्राइस के रेशियो से। तो वहाँ पे देखें आप, दाल के मूल्य में 32% की वृद्धि हो गई। और 32% का मतलब आप लोग जानते हैं, जैसे कि 32%, ठीक है। तो आप इसे सिंप्लीफाई करें तो 8 से 8 चौका 32 और 25, ठीक है, 25 चौका और 4 नहीं, शायद मिस्टेक हो गया यहाँ पे, 8 चौका 25 चौका यानी कि 8/25, यानी कि दाल का मूल्य जो था पहले कितना था 25, तो अब 8 यूनिट उसमें इंक्रीमेंट हो गई है। तो 25 8 कितना हो गया था 33, ठीक है। अब आप इसे डिवाइड करें तो आप डिवाइड करने वाली बात जानते हैं, इसमें मल्टीप्लाई करते हैं, मतलब 10 × 33 रेशियो 11 × 25। तो अगर आप इसे सिंप्लीफाई करना चाहें तो कैसे करेंगे, 11 3 और फिर 5 से 5 2 और 5, ठीक है। तो कितना आ गया, 3 दूना 6 और रेशियो 5। 6 रेशियो 5 क्या है, आपके उपभोग का रेशियो है। मतलब पहले आप कितना केजी दाल उपभोग करते थे, 6 केजी, और अब कितना कर रहे हैं तो 5 केजी। और जबकि क्वेश्चन में दिया हुआ है कि मूल्य बढ़ने के बाद वह 150 केजी दाल का उपभोग करता है, तो मूल्य के वृद्धि होने के बाद वह कितना दाल का उपभोग करता है, 5 यूनिट। मतलब ये हुआ कि 5 यूनिट का मतलब कितना हुआ, 150 केजी, ठीक है। तो आपको निकालना है कि उसने कितने केजी दाल का, मतलब प्रारंभ में शुरुआत में उसने कितने केजी दाल का उपभोग किया था। तो कितना है, 6 केजी, 6 यूनिट। तो 6 यूनिट मतलब यहाँ 5 आप देखना चाहें यहाँ पे अगर, तो 5 यहाँ पे 3 30, तो यहाँ पे भी आपको 30 से मल्टीप्लाई करनी होगी, तो 6 3 18 यानी कि 180 केजी। तो प्रारंभ में उसने 180 केजी दाल का उपभोग किया था। ओके, आइए हम लोग अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आ रहे हैं। क्वेश्चन है कि दाल के मूल्य में 6.66% की वृद्धि की जाती है और दाल के उपभोग में 4/6% की वृद्धि की जाए तो खर्च में होने वाले परसेंटेज परिवर्तन बताएं, ठीक है। तो खर्च मतलब एक्सपेंस, तो एक्सपेंस कितना होता है, बस आपको एक्सपेंस का ही रेशियो चाहिए। तो आप जानते हैं कि एक्सपेंस इक्वल टू कितना होता है, प्राइस इंटू कंजप्शन, मतलब जितनी आपकी कीमत होती है उतनी उस कीमत इंटू उपभोग, जितनी आप खपत करते हैं।
तो प्राइस क्या है वहाँ पे, तो दाल के मूल्य में 6.66% की वृद्धि हो जाती है। तो 6.66 का मतलब कितना होता है, इसका मतलब होता है 1/15। कैसे होता है आप हमारे वीडियो के पार्ट 1 में जाकर देख सकते हैं। तो 1/15 का मतलब कितना होता है, 15 से 16, मतलब हाँ 15 में एक इंक्रीमेंट हो गई, बढ़ गई। नेक्स्ट है उसके उपभोग में मतलब खपत में 4/1/6%। तो कितना हुआ, अगर इसे फ्रैक्शन में लिखे तो 6 चौके 24 1 25 यानी कि 1/24। तो मतलब ये हुआ कि 24 से कितना हो गया 25। ठीक है, ओके। तो अगर आप इसको आपको डिवाइड तो करना नहीं है, मल्टीप्लाई करना है, तो इसमें इसमें और इसमें मल्टीप्लाई करना है। तो कितना होता है 15 × 24 रेशियो 16 × 25। अगर आप इसे सिंप्लीफाई करें तो 5 5 3 5, 4 से करें 4 6 24 और 4 चौका, फिर और कुछ होगा यहाँ पे 3 हो जाएगा, यहाँ पे 2 हो जाएगा। तो 3 तरीका 9 रेशियो 10। मतलब जो उसका एक्सपेंस है वह कैसे बढ़ा, तो पहले 9 था और अब कितना हो गया 10। तो क्वेश्चन ये पूछ रहा है कि परसेंटेज में उसका चेंज कितना हुआ। तो कितना चेंज हुआ आप देख रहे हैं, 1 किस में चेंज हुआ, तो 1/9 में, और इंटू 100 परसेंटेज के लिए तो कितना हो जाएगा 11.11%। क्योंकि आप जानते हैं कि 1/9 इक्वल टू होता है 11.11%। ओके, आइए अब हम लोग अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आ रहे हैं। क्वेश्चन है कि चावल की कीमत में 35% की कमी होती है, तो यह बताएं कि उतने ही रुपए में चावल की कितनी अतिरिक्त मात्रा खरीदी जा सकती है। जो पहले आप 1 से 4 केजी चावल खरीद पाते थे। क्वेश्चन मतलब यह है कि चावल के मूल्य में कमी हुई है, ठीक है, चावल के मूल्य में कमी हुई है, तो आपसे कहा जाए कि आपको उतना ही रुपया जितना आपको पहले दिया जाता था उतना ही रुपया आपको दिया जा रहा है, और चावल के मूल्य में कमी हुई है। तो ये तो बात स्वाभाविक है कि आप जितना केजी पहले घर पे जो भी चीज़ लेकर आते थे उससे अब आप तो ज़्यादा ही लेकर आएंगे। तो वही क्वेश्चन बोल रहा है कि कितना ज़्यादा लेकर आएंगे, ये नहीं पूछ रहा है कि अब आप कितना लाएंगे, क्वेश्चन ये बोल रहा है कि आप कितना ज़्यादा लाएंगे। और जो कि पहले आप लेकर आते थे 104 केजी, तो आप बताएं अब कितना ज़्यादा लेकर आएंगे। फिर से हम वही बात, उसी तरह का क्वेश्चन है कि हम लोग जानते हैं कि एक्सपेंस इक्वल टू कितनी होती है, प्राइस इंटू कंजम्पशन। कोई दिक्कत आपको नहीं होनी चाहिए। तो एक्सपेंस तो आपका सेम है, तो प्राइस क्या हो गई 35% की कमी हो गई। तो 35% का मतलब बताया आप हमें कितना होता है 7 और 20, ठीक है। मतलब प्राइस पहले 20 यूनिट थी, तो अब क्या हो गई कमी हो गई 7 यूनिट। मतलब क्या समझते हैं, मतलब ये हुआ कि प्राइस पहले कितनी थी 20 यूनिट, और अब क्या हो गई 7 यूनिट की कमी हो गई, यानी कि अब कितनी हो गई प्राइस 13 यूनिट, ठीक है, ओके। तो आप जानते हैं कि जब कोई आइटम कोई चीज़ किसी दो आइटम के मल्टीप्लिकेशन के रूप मल्टीप्लिकेशन पे डिपेंड करता हो, तो एक के रेशियो में एक में जिस रेशियो से कमी या उसमें वृद्धि होती है उसी रेशियो में किसी दूसरे में उतनी ही कमी अपोजिट साइड में रिवर्स में कमी या वृद्धि होगी। अगर इसमें कमी होगी तो इसमें वृद्धि होगी इसी रेशियो से। तो आप देख रहे होंगे तो 20 से यहाँ पे 13 हो गया, तो कंजप्शन यहाँ पे कितना होगा 13 से 20 हो जाएगा, ठीक है। अगर आप देखना चाहें तो एक्सपेंस क्या है सेम है दोनों में, तो देखिए 20 × 13 कितना होगा 260। मान लीजिए पहले आप 260 रुपया ही लेकर बाजार जाते थे, तो देखिए यहाँ पे भी 260 होगा और यहाँ पे भी 260 ही होगा, एक्सपेंस बिल्कुल आपका सेम होगा। इसलिए यहाँ पे दो कंजप्शन, जो पहले आप खपत कितना करते थे 13 यूनिट, अब खपत कितना करते हैं 20 यूनिट, तो आपकी खपत में कितनी वृद्धि हुई, तो 7 यूनिट की वृद्धि हो गई। और क्वेश्चन में बोल रहा है कि पहले आप खपत कितना करते थे 104 केजी, और पहले हम लोग गए 13 यूनिट। तो क्लियर है कि 13 यूनिट का मतलब कितना हुआ 104 केजी। तो फिर बताएं आप हमें 1 केजी के बराबर 1 यूनिट बराबर कितना होगा, तो 8 केजी। तो क्वेश्चन में बोल रहा है तो कितनी अतिरिक्त मात्रा, तो कितनी अतिरिक्त मात्रा 7 यूनिट। तो 7 यूनिट का मतलब कितना होगा 56 केजी। अगर क्वेश्चन में मान लीजिए ये पूछ देता कि अब वह कितना, जैसे जो व्यक्ति पहले 104 केजी लाता था तो कीमत में कमी के बाद अब वह कितना केजी लेकर घर पे आएगा, तो आप 7 यूनिट की वैल्यू ना निकालते, आप निकालते 20 यूनिट की वैल्यू, ओके।
आइए अब हम लोग अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आ रहे हैं। क्वेश्चन है कि जब किसी वस्तु की कीमत में 35% की कमी की गई तो उसकी बिक्री में x% की वृद्धि हो गई। तो यदि राजस्व प्राप्ति में 17% की वृद्धि हुई तो x बताएं। x इसमें शब्द है राजस्व। तो राजस्व का मतलब क्या होता है? तो राजस्व का मतलब होता है आमदनी, मतलब आपकी टोटल आमदनी कितनी हो गई। तो राजस्व को आप इंग्लिश में अगर बोलना चाहें तो इंग्लिश में आप क्या बोलेंगे? रेवेन्यू। क्लियर है? इसका मतलब होता है राजस्व। और रेवेन्यू इक्वल टू कितनी होती है? इसके प्राइस इनटू कितनी? सेल। मतलब आपकी आमदनी कितनी होगी। मान लीजिए कि आप टिकट की बातें करें, किस चीज़ की टिकट की बातें हैं, तो मान लीजिए कि एक टिकट का मूल्य 4 रुपया है, ठीक है, और आपकी कुल बिक्री, कुल सेल कितनी आपने बेचा, तो मान लीजिए आपने 100 टिकट बेचा, तो आपकी कुल आमदनी कितनी हुई, मतलब टोटल आमदनी कितनी होगी, तो 100 इंटू 4 यानी कि 400 रुपये आपकी आमदनी हुई, ठीक है। तो वही बात है। लेकिन क्वेश्चन क्या है कि यदि किसी वस्तु की कीमत में, ठीक है, मतलब जो भी टिकट हो चाहे जो भी बात हो, उसकी कीमत में 35% की कमी हो गई, जिसके कारण उसकी बिक्री में x% की वृद्धि, मतलब आपको x का मान निकालना है, तो सेल का रेशियो आपको चाहिए। तो आप यहाँ से देखना चाहेंगे सेम वैसा ही है, सेल इक्वल टू कितनी हो जाएगी, रेवेन्यू में डिवाइड करें कितनी, प्राइस के रेशियो से, ठीक है। मतलब अगर आपको यहाँ पे सेल का रेशियो चाहिए तो जो भी राजस्व है, मतलब आमदनी है, उसमें डिवाइड करेंगे कीमत के रेशियो से, ठीक है। तो आप देखना चाहेंगे वहाँ पे उसकी प्राप्ति में, राजस्व प्राप्ति में 17% की वृद्धि हुई है। मतलब अगर राजस्व पहले कितना था 100, तो अब राजस्व कितना हुआ है 117, ठीक है। आगे है उसके प्राइस के रेशियो, तो प्राइस कितना है 35% की कमी हो। तो 35% का मतलब अभी हम लोगों ने निकाला था 7/20, ठीक है। तो मतलब कमी हुई है, यानी कि पहले ये 20 था तो अब कितना हुआ 7 कमी हो गई, तो कितना हो गया, ये 13 हो गया है, ठीक है। अगर इन दोनों के रेशियो से आपको डिवाइड करना है तो कैसे करेंगे, इसमें मल्टीप्लाई हम लोग करते हैं, हम लोग जानते हैं इस बात को, 100 इंटू 13 रेशियो 117 इंटू 20, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। तो 20 बचे, ठीक है, और 9 बार में कट जाएगा, और कितना गया 5 इंटू 5 रेशियो 9। मतलब पहले जो कि उसकी क्वेश्चन क्या है कि उसकी बिक्री में x% की वृद्धि हुई, तो यानी कि पहले बेचाता था अगर उसी कीमत पे 5 टिकट, तो अब कितना बिक्री हुआ 9 टिकट, तो कितना ये वृद्धि हुआ, कितना % वृद्धि हुआ, तो कितना वृद्धि हुआ आप देख रहे हैं 4 यूनिट, यानी कि 4 यूनिट बढ़ा कितना में 5 में, तो इंटू 100 यानी कि 80%, यानी कि टोटल बिक्री में कितने % की वृद्धि हुई, x% का मतलब हुआ 80%। तो यही आपका आंसर हुआ। आइए अब हम लोग अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आ रहे हैं। आपका क्वेश्चन है कि एक सिनेमा हॉल के टिकट के मूल्य में 1% की कमी कर दी गई और सीटों की संख्या बढ़ाए जाने के कारण कुल राजस्व में 83.1/3% की बढ़ोतरी हुई। तो यदि वर्तमान में सीटों की संख्या 350 है तो बताएं कि कितने सीटें बढ़ाई गई। मतलब क्वेश्चन आपकी ये बोल रहा है कि किसी भी सिनेमा हॉल में उसकी जो टिकट का प्राइस था, मान लीजिए कि पहले 100 रुपया था, तो अब प्राइस कितना कर दिया गया 99 रुपया, ठीक है, इतना आप समझ गए होंगे। फिर क्वेश्चन में बोल रहा है कि जो आपकी हॉल की सीटिंग कैपेसिटी थी, मतलब जितनी उसमें चेयर लगी थी, मान लीजिए कि उस हॉल में 30 चेयर या 100 चेयर लगा हुआ था, तो जो 100 चेयर लगा हुआ था उसमें 83.1/3% जो भी आता हो हमें नहीं पता, मान लीजिए कि उसमें 200 सीट और बढ़ा दी गई, तो उसका मतलब हुआ सेल, उसका मतलब सीटिंग कैपेसिटी मतलब चेयर और बढ़ा दी गई और मूल्य में कमी कर दी गई, तो ज़्यादा ही लोग आएंगे और टोटल के टोटल जो टिकट है वो मतलब बिक्री हो गई, तो उसके मतलब और जिसके कारण उसके आमदनी में 83.1/3% की बढ़ोतरी हो गई, ठीक है, ये आप समझ गए होंगे। और यदि वर्तमान में सीटों की संख्या 350 है, मतलब अभी उस हॉल की सीटिंग कैपेसिटी मतलब उसमें चेयर कितने लगे हुए हैं 350, तो आपको ये बताना है
कि पहले कितनी उसमें चेयर लगी थी। ओके, तो चलिए देख लेते हैं। तो यहाँ पे आप देखें आमदनी, यहाँ पे रेवेन्यू इक्वल टू कितनी होगी, रेवेन्यू इक्वल टू हो जाएगी मान लीजिए टिकट प्राइस, नहीं हाँ बिल्कुल, यहाँ पे लिखना था टिकट प्राइस। टिकट प्राइस का मतलब हुआ कि एक टिकट का कितना उसका प्राइस है इनटू क्या, सीटिंग कैपेसिटी। मतलब उस हॉल में कितने सीटें कितने चेयर लगे हुए हैं, जो कि अभी वर्तमान में कितने हैं 350 हैं। तो आपको क्वेश्चन में दिया हुआ है क्या कि सीटों की संख्या आपको दिया हुआ है, मतलब सीटिंग कैपेसिटी आपको दिया हुआ है। तो हमें चाहिए क्या, हम इस पे दिमाग लगाएंगे, मतलब सीटिंग कैपेसिटी पे दिमाग लगाएंगे। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं, तो हमें चाहिए सीटिंग कैपेसिटी। तो सीटिंग कैपेसिटी इक्वल टू कितनी हो जाएगी, तो सीटिंग कैपेसिटी इक्वल टू हो जाएगी कितनी, मतलब जो भी आपकी आमदनी है उसमें हम भाग करेंगे कितना से, टिकट प्राइस से। समझ रहे होंगे। तो उसकी अब सीटिंग कैपेसिटी इक्वल टू इतनी होंगी ना, तो रेवेन्यू मतलब आमदनी कितनी हुई उसकी, 83.3% की बढ़ोतरी होगी। तो 83.3% इक्वल टू कितनी होती है, 5/6 होती है। ठीक है, बट ये कैसे होती है हम आपको बता देते हैं। वैसे तो मैंने पहले आपको बताया हुआ है, 83/1/3% को 2 भागों में ब्रेक कर सकते हैं। कैसे, एक होता है 80% और एक होता है 3/1/3%। ठीक है, तो 80% का आपको मतलब पता होगा 4/5, और क्या बोलते हैं 3/1/3% का मतलब होता है 1/30। अगर आप इसे प्लस करें तो 30, तो 5 6 जगह 24 और 1 25, यानी कि 25/30, मतलब कितना हुआ 5/6। ओके, तो क्वेश्चन में आपको बोल रहा है, ठीक है, ठीक है। तो अगर आप इसमें सीटिंग कैपेसिटी, तो क्वेश्चन है यहाँ पे क्लियर है। तो आप यहाँ पे देखेंगे तो रेवेन्यू इक्वल टू कितना हो जाएगा, जो रेवेन्यू का रेशियो कितना होगा, आमदनी जो है 83/1/3%, मतलब 5/6 का मतलब कि इतना परसेंट बढ़ा। तो पहले 6 था जिसमें 5 यूनिट बढ़ गया, तो रेवेन्यू कितना हो गया, तब पहले 6 था, अब कितना हो गया 5 यूनिट बढ़ के 6 से 11 हो गया। ठीक है, और उसमें डिवाइड करेंगे टिकट के प्राइस से, और आप वहाँ पर देख रहे हैं कि जो टिकट का मूल्य है वो 1% उसमें कमी कर दी गई है। तो पहले 100 था और ये कितना हो गया 99। इन दोनों के रेशियो को डिवाइड करना है। तो आप जानते हैं डिवाइड का मतलब 6 × 99 रेशियो 100 × 11। अगर आप इसे सिंप्लीफाई कर लें, ठीक है, 9×3 27 और यहाँ पे 50। मतलब आप क्या देख रहे हैं कि मतलब ये हुआ कि जो पहले उसमें, ठीक है, पहले उसमें चेयर था, कितना चेयर था उस हॉल में 27 यूनिट, तो अब वही चेयर कितना हो गया है 50। तो आप क्वेश्चन में दिया हुआ है कि 50 यूनिट की वैल्यू आपको दी हुई है कितनी 350। तो कितना गुना है ये 70। ठीक है, तो क्वेश्चन में क्या बोले, तो ज्ञात करें कितने सीटें बढ़ाई गई। आप यहाँ पे देख सकते हैं कितने सीटें आपकी बढ़ाई गई। ये नहीं पूछ रहे कि पहले कितने सीटें थी, क्वेश्चन में ये पूछ रहे कि कितने सीटें बढ़ाई गई। तो आप देख सकते हैं कि 23 यूनिट बढ़ाई गई सीटों। तो 50 मतलब 70 से मल्टीप्लाई, तो यहाँ पे भी आप 70 से मल्टीप्लाई कर लें, तो 70 21 1 2 और 7 2 14 2 16, मतलब कितना हुआ, यहाँ पे 70 थोड़े होगा, यहाँ पे 7 होगा। ठीक है, मतलब कितना हुआ 161। मतलब पहले मतलब उसमें उसके बाद कितने 161 सीटें बढ़ाई गई। ओके,